हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का तो आता ही आता है, प्लस कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। यहाँ हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी थ्योरी तो आपको दी गई है, लेकिन डिटेल थ्योरी के लिए आपको इसका सेपरेट जो थ्योरी वाला वीडियो है उसको देखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ कंपनी के मीनिंग से, बिकॉज एक तो कंपनी अकाउंट्स है, दूसरा जो शेयर्स है वो कंपनी इशू करती है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी कहते किसे हैं। So let us see. A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. Means कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है हमारी और आपकी तरह, लेकिन जो हमारा लॉ है उसने इसे पर्सन मान लिया है। इसलिए कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है एसेट्स को, ठीक है। दूसरा क्रिएटेड बाय लॉ, आपको बता दिया कि लॉ इससे जो है ये क्रिएट होती है, इसका जो बर्थ होता है वो लॉ के द्वारा होता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। जो कंपनीज पहले से हैं तो उनके लिए पहले से जो कंपनी एक्ट थे उनके अंडर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और एट प्रेजेंट जो हमारा कंपनी एक्ट है वो 2013 है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसकी एंटिटी सेपरेट हो जाती है। मींस मेंबर से इसका जो एंटिटी है वो अलग हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मेंबर्स की एसेट्स और लायबिलिटीज़ कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं होती, और कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ मेंबर्स की एसेट्स और लायबिलिटीज़ नहीं होती। एक ये सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट की जाती है। विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब होता है इसका अस्तित्व स्थायी होता है। स्थायी अस्तित्व का मतलब मेंबर्स चाहे आए चाहे जाएं, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते भी हैं मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज़ फॉर एवर। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब स्टैम्प। कंपनी की एक स्टैम्प होती है, हर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर कंपनी की स्टैम्प लगी होनी कंपलसरी है, अदरवाइज उस डॉक्यूमेंट को वैलिड माना ही नहीं जाता। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स कंपनी का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। इनफैक्ट कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइडेड होती है, जैसे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़। इसकी हर यूनिट को शेयर कहते हैं। जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो 2 तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में हमने लिखा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स जिन्हें 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हुए हैं। एक तो इक्विटी से पहले इन्हें डिविडेंड मिलता है, दूसरा जब कंपनी वाइंड अप होती है, मीन्स जब कंपनी का समापन होता है, तो उस समय प्रेफरेंस शेयर्स को जो कैपिटल की रिफंडिंग है वो इक्विटी से पहले मिल जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में हमने प्रेफरेंस शेयर की बात करी। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कौन से हो गए, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हो गए। मीन्स इक्विटी शेयर्स को कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिले हुए। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। द अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी जो अमाउंट शेयर को इशू करके रेज कर सकते हैं उसी को शेयर कैपिटल कहते हैं। अगर सिंगल प्रोप्राइटरशिप होती है तो एक सिंगल पर्सन के द्वारा बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स मिलकर के अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कंपनी में शेयर्स के द्वारा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो इसी को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल या क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है। इनफैक्ट जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली बनती है, जिसमें वर्टिकल फॉर्म होता है और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट किया जाता है। ये फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे लिखा जाता है,
इसके बाद जब ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है तो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन देनी होती है कि कितने शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, कितने इशूड हैं, इस तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। तो उसमें ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या कंपनी को शो करना होता है। नंबर 1 ऑथराइज शेयर कैपिटल, 2 इशूड शेयर कैपिटल, 3 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और एक होती है बेटा आपकी रिजर्व कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल लिखी हुई है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल। इससे ज़्यादा के शेयर्स कंपनी कभी भी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती, और क्योंकि इसी कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद सेकंड है इशूड शेयर कैपिटल। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने के लिए कंपनी को अथॉरिटी मिल गई कंपनी वो सारे शेयर्स एक ही टाइम पे इशू कर ले। ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ को अभी कंपनी इशू करना चाहती है, तो फ़िलहाल कंपनी ने जितने के लिए पब्लिक को ऑफ़र किया वो इशूड कैपिटल होती है। देन बेटा बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। जितने शेयर्स को परचेज़ करने के लिए जो पब्लिक है वो एप्लीकेशन दे देती है उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। उसकी डिटेल आगे जा कर के बाद में आएगी। इसके बाद एक रिजर्व कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी के वाइंड अप के समय ही यूज़ होती है। अब बात यह है कि ये शेयर्स इशू कितने तरीके से हो सकते हैं। शेयर्स में बी इशूड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, किसी भी तरीके से इशू कर सकते हैं। नंबर 1 फॉर कैश बाय पब्लिक प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, पब्लिक को ऑफर करके कैश के लिए शेयर इशू हो सकते हैं। सेकंड फॉर कैश बाय प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, पब्लिक को ऑफर नहीं किया, अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू कर दिए कैश के लिए। नंबर 3 फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए शेयर इशू करना। कैश के अलावा जैसे मतलब कि मान लीजिए एसेट्स के बदले में शेयर इशू कर दिए या प्रमोटर्स को शेयर इशू कर दी। इन सभी की डिटेल 1 बाय 1 आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए। तो ये जो शेयर्स का अमाउंट है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपीज़ हो सकता है, 20 रुपीज़ हो सकता है, 50 रुपीज़ हो सकता है, 100 रुपीज़ हो सकता है, ये पर शेयर की बात हो रही है। हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि एक कंपनी शेयर इशू कर रही है जिसमें शेयर की वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, 10 रुपीज़ पर शेयर है। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। कंपनी चाहे तो ये 10 रुपीज़ एक ही साथ मंगवा ले एप्लीकेशन के साथ ही। दूसरा ऑप्शन होता है कि इसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा ले। इंस्टॉलमेंट्स में जब मंगवाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया, कुछ जब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, मीन्स जब शेयर दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, तो कुछ अमाउंट तब मंगवा लेते हैं और कुछ उसके बाद कॉल पे भी मंगवाया जा सकता है। तो इसे हम ये कहते हैं कि 2 तरीके से अमाउंट मंगवाया जा सकता है, इन लमसम अलोंग विद द एप्लीकेशन। लमसम मीन्स एक साथ सारा अमाउंट मंगवा लिया। सेकेंड इन इंस्टॉलमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज़ ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल और कॉल्स। कॉल और कॉल्स लिखने का मतलब कि नंबर ऑफ़ कॉल एक भी हो सकती है या नंबर ऑफ़ कॉल्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले लमसम की। उससे पहले हमें एक चीज़ और समझ लेनी है कि शेयर्स इशू 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो एट पार और दूसरा एट प्रीमियम। अब ये एट पार और एट प्रीमियम क्या है? जब हमने बात की कि शेयर की वैल्यू ₹10 है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अगर 10 वाला शेयर 10 में ही इशू हो रहा है तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि शेयर्स पार पे इशू हो रहा है। लेकिन अगर 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 से ज़्यादा वैल्यू, मानो 12 रुपीज़ में इशू हो रहा है, तो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुए। ये जो 2 रुपीज़ है इसे हम कहते हैं प्रीमियम। तो इसलिए यहाँ लिखा है अ कंपनी में इशू शेयर्स एट पार दैट इज़ एट द नॉमिनल और फेस वैल्यू, और एट प्रीमियम दैट इज़ अबव द नॉमिनल और फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू पर ही इशू हो रहा है तो पार कहते हैं, और अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू हो रहा है तो उसे प्रीमियम कहते हैं। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार
और इन लमसम अलोंग विद एप्लीकेशन। मतलब एक तो शेयर पार पे इशू हो रहे हैं, दूसरा सारा का सारा अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन के साथ ही मिल रहा है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है हमने। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि सारा का सारा अमाउंट एक साथ आ गया, जैसी ही एप्लीकेशन मिलती है उसके बाद ही शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अकाउंट हमें एक साथ लिखने होते हैं यहाँ। तो अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा। एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, जिस डेट को अलॉटमेंट की जाती है शेयर्स की, उसी डेट को ये वाला जो अमाउंट होता है इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके लिए एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करके अमाउंट रेज करती है तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया टू शेयर कैपिटल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, करण लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2019 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। एक तो ये पार पे इशू हो रहा है, 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाला, अलोंग विद एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर आ रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30 अप्रैल 2019। इसमें बेटा डेट भी गिवन है। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन होती है तो आपको डेट कंपल्सरली लिखनी है उसमें। 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2019 और 15 मई 2019 को शेयर्स अलॉट कर दिए गए। यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करण लिमिटेड। जर्नल का फॉर्मेट एज इट इज़ जैसे आपका +1 क्लास में होता था वैसे ही बनेगा। इन द बुक्स ऑफ करण लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लार्जर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये सभी आपको लिखना है। डेट में पहले आपका ईयर आता है 2019, देन मंथ अप्रैल एंड देन डेट 30। एंट्री बनी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इक्विटी शेयर्स हैं तो इसलिए हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसका जो अमाउंट आएगा 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री मई 15 को की है, बिकॉज अलॉटमेंट जो की है वो मई 15 को की है, इसलिए 15 मई को ही ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं लेकिन अमाउंट वही लमसम पे ही मिल रहा है, इन लमसम अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। सारा का सारा अमाउंट लमसम पे मिल रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 2 एंट्रीज। पहली एंट्री सेम रहेगी जैसे आपने पार के टाइम की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि यहाँ जो अमाउंट आएगा बेटा वो विद प्रीमियम आएगा आपका। सेकेंड एंट्री, अब क्योंकि प्रीमियम भी है तो आपको क्या करना है कि जो फेस वैल्यू वाला अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, और जो प्रीमियम वाला अमाउंट है उसे आपने एक अलग से अकाउंट बनाना है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मेगा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मीन्स फेस वैल्यू 100 है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। 20 रुपये प्रीमियम पे इशू हो रहा है। 100 का शेयर 20 रुपीज़ प्रीमियम पर और 20,000 इक्विटी शेयर्स है। द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन के समय पेएबल था। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। फुली सब्सक्राइब का मतलब जितने शेयर्स के लिए ऑफ़र किया वो सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो गया। सभी के सभी शेयर्स के लिए पब्लिक ने अमाउंट दे दिया, अप्लाई कर दिया। तो आपने एंट्रीज करनी है, इसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। सेम बेटा फॉर्मेट बनेगा इन द बुक्स ऑफ मेगा लिमिटेड, जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, लार्जर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट ध्यान से देखिए, 20,000 शेयर थे, 100 का एक शेयर था, 20 प्रीमियम था।
100 में 20 ऐड किया तो 120, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करके आपने लिखना है 24 लाख रुपीज़। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 24 लाख रुपीज़ थे, जिसमें से आपको कहा कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू के हिसाब से और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम वाला अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। 20,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, तो 20,000 इंटू 100 20 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 4 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र होंगे। आई होप सो कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।